आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। 12 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड प्लेन अपने साथ 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स को लेके यूरुग्वाई से सैंटियागो की तरफ रवाना होता है। उनके रास्ते में दुनिया की सबसे खूबसूरत माउंटेन रेंज यानी कि एंडीज भी आती है। ये दुनिया की सबसे तवील माउंटेन रेंज है जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंज हैरानकुन तौर पर 15,000 फुट ऊंची है और यहाँ पर ना बर्दाश्त करने वाली ठंड और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही है। अभी ये प्लेन एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही होता है कि इसको घने बादल आके घेर लेते हैं और जैसे ही बादल साफ होते हैं ये प्लेन सीधा जाके उसके सामने आने वाली पहाड़ी के अंदर जा लगता है और क्रैश हो जाता है। हैरानगी की बात यह है कि ये जहाज क्रैश होने के बाद गायब हो जाता है। काफी दिनों तक सर्च करने के बाद जब अथॉरिटीज को कोई डेड बॉडी या जहाज का मलबा नहीं मिलता तो वो इस ऑपरेशन को स्टॉप कर देते हैं और सबको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लोग तकरीबन इस इंसिडेंट को भूलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक ठीक 72 दिनों के बाद अथॉरिटीज को पैसेंजर का एक पैगाम मसूल होता है जो कि वो सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज की ये वीडियो हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और जिंदगी में जितनी बड़ी से बड़ी भी मुश्किल आ जाए उसको फेस करके उसके साथ लड़ना चाहिए। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। ये यूरुग्वाइन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी जिसके साथ बहुत बड़ा मौजा भी होता है और उसके साथ साथ हिस्ट्री के अंदर इसका नाम भी लिखा जाता है। 12 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट 571 यूरुग्वाइन से रग्बी के कुछ प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर को लेके चिली के कैपिटल सैंटियागो की तरफ रवाना होती है। वहां पर इन्होंने एक मैच खेलना होता है। अभी ये फ्लाइट फ्लाई करके अर्जेंटीना क्रॉस ही कर रही थी कि मौसमी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कैप्टन को लगता है कि आगे जाना बहुत मुश्किल है, तो वो अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में फ्लाइट को लैंड करवा देते हैं क्योंकि अर्जेंटीना और सैंटियागो के दरमियान दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी सिलसिला है। इसी वजह से कैप्टन्स डिसाइड करते हैं कि वो कल इस प्लेन को टेक ऑफ करेंगे और वो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 टेक ऑफ करती है मेंडोजा से सैंटियागो की तरफ। अमूमन ये सिर्फ और सिर्फ 180 किलोमीटर का सफर था, लेकिन ये सारा सफर एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों और उसकी चोटियों से छुपा हुआ था। जो कैप्टन इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे वो इस सेम रूट पे 50 से ज्यादा ट्रिप कंप्लीट कर चुके थे, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो इतने खतरनाक सफर में भी बआसानी इनको सैंटियागो तक पहुंचा देंगे। एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचने के बाद प्लेन को बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब प्लेन का विजन बिल्कुल खत्म हो जाता है तो कैप्टन कंट्रोल टावर से राब्ता करते हैं और उनको कहते हैं कि वो उसको गाइड करें। इस वक्त तक प्लेन 18,000 फीट तक पहुंच चुका था और वो टोटली कंट्रोल टावर पे डिपेंडेंट था। जिस वक्त कैप्टन प्लेंचोन पास के करीब पहुंचते हैं तो उस वक्त फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद कैप्टन कुछ मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं और उसके साथ ही कंट्रोल टावर के साथ कांटेक्ट करते हैं। वो कांटेक्ट करके बताते हैं कि वो कैरिको जो कि चिली का एक शहर है उससे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दूर है और वो परमिशन ग्रांट करते हैं अपने एल्टीट्यूड को कम करने की, क्योंकि फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार पर नहीं आ रही थी और अमूमन उस दौर में पहाड़ी इलाकों में इस तरह की सिग्नल इशू होते थे। इसी वजह से कंट्रोल टावर फ्लाइट को परमिशन ग्रांट कर देती है कि वो अपने एल्टीट्यूड को कम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि कैप्टन ने मिस कैलकुलेशन की है। एक्चुअल में उन्होंने अभी प्लेंचोन पास को सिर्फ क्रॉस ही किया था। ये देखते ही देखते कैप्टन प्लेन को डिसेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बादल खत्म होते हैं तो कैप्टन अपने सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी देखते हैं, तो वो फौरन दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने की कोशिश करते हैं और वो प्लेन की नोज को ऊपर करते हैं। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग इतने लकी नहीं होते कि वो पूरे प्लेन को बचा सकें। अनलकीली प्लेन की टेल चोटी के साथ टकरा जाती है और प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन का बचा हुआ हिस्सा यानी कि फ्रंट साइड का स्लाइड करता हुआ बर्फ के ऊपर किसी अननोन लोकेशन पे जाके रुक जाता है। 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। ये जहाज जमीन से 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाके
फंसता है जहां पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड थी। जब थोड़ी देर के बाद पैसेंजर्स जहाज में से बाहर आके देखते हैं तो उनको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, जैसे बर्फ का कोई रेगिस्तान हो। जब ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता और रडार से भी काफी देर गायब रहता है तो चिलियन अथॉरिटीज इसको एक प्लेन क्रैश कंसीडर करते हैं और फौरन ही वो इसकी सर्च स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि उनको प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं थी। कुछ प्लेन्स की मदद से ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिली की अथॉरिटी के साथ यूरुग्वाय और अर्जेंटीना भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो प्लेन सर्वाइवर थे उनके ऊपर से काफी बार रेस्क्यू के जहाज गुजरे। उन्होंने काफी मर्तबा उनको इशारा भी किया, लेकिन बर्फ और बादलों की वजह से उनको देखना बहुत मुश्किल था। 21 अक्टूबर 1972 को ठीक 8 दिन के बाद जब ऑपरेशन में कुछ भी ना मिला तो उन्होंने तमाम पैसेंजर को डेड डिक्लेयर कर दिया और उसी के साथ ऑपरेशन को खत्म कर दिया। पैसेंजर्स ने बड़ी मुश्किल से प्लेन के रेडियो की तारें जोड़ी और उसके ऊपर कुछ खबरें सुनी। जब उनको पता लगा कि उनको ढूंढने की कोशिश बंद कर दी गई है तो उनकी आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। पहले हफ्ते में ही शदीद जख्मों की वजह से 5 मजीद सर्वाइवर मर जाते हैं और इसके साथ ही टोटल 28 सर्वाइवर बचते हैं। ये तमाम सर्वाइवर मुख्तलिफ किस्म के बैग और जहाज का मलबा इस्तेमाल करते हुए प्लेन का हिस्सा जो ओपन था उसको कवर करते हैं ताकि शदीद ठंड से बचा जा सके। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ चॉकलेट्स, जैम्स, ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा पानी था जो बामुश्किल सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही चला था और उन सर्वाइवर का वजन 30 से 40% कम हो गया था। जब उनका खाना खत्म हो गया तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि अगर उन्होंने जिंदा रहना है तो उनके दोस्त यानी कि जो अब मर चुके हैं उन्हें उनका गोश्त खाना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने ही दोस्तों का गोश्त खाया। 29 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो प्लेन के बचे हुए हिस्से को अंदर से बर्फ के साथ भर देता है, जिसकी वजह से 9 मजीद सर्वाइवर मर जाते हैं और सिर्फ 19 सर्वाइवर ही बचते हैं जो बहुत मुश्किल से उस बर्फ को हटाते हैं और उस दबी हुई बर्फ में से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। दिन तेजी से गुजरते जाते हैं और सर्वाइवर्स की हालत रोज ब रोज मजीद खराब होती जा रही थी। हर कोई अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। 12 दिसंबर को 3 मजीद सर्वाइवर मर जाते हैं और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 16 सर्वाइवर ही पीछे बचते हैं। ये प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां से नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल था और यहां से हाइक करके ऊपर जाना भी इंतहाई खतरनाक था। लेकिन 12 दिसंबर को 2 से 3 सर्वाइवर ये फैसला करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेंगे और वो ऊपर की तरफ हाइक करेंगे इस कोशिश में कि शायद चोटी के उस पार उनको कोई मदद मिल जाए। तो वो जहाज की सीटों को अपने जूतों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इस खतरनाक सफर का आगाज करते हैं। वो 3 दिन मुसलसल इस खतरनाक मौसम और इतनी शदीद ऊंचाई में बगैर किसी टूल के साथ चढ़ाई करते रहते हैं। फाइनली 3 दिन के बाद जब वो चोटी के ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर पहुंचने के बाद उनको हर तरफ इसी तरह के बड़े बड़े पहाड़ी नजर आते हैं। तकरीबन वहां पर वो लोग अपनी उम्मीदें खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर उनको ये एहसास होता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है क्योंकि उनको ढूंढने वहां पर कोई नहीं आने वाला। तो वो इस सफर को मजीद कंटिन्यू रखते हैं और 10 दिन तक नीचे उतरते रहते हैं। बिल आखिर 10 दिन के बाद उनकी मेहनत रंग ले आती है। वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां पर कुछ जानवर भी थे और वहां पर उनको एक शेफर्ड यानी कि चरवाया नजर आता है। वो उस चरवाहे को पूरा वाकया बयान करते हैं। वो चरवाया वहां का लोकल होता है तो वो फौरन चिलियन अथॉरिटीज के पास जाता है और उनको जाकर पूरे का पूरा वाकया बताता है। पहले तो चिलियन अथॉरिटी उसकी बात का यकीन नहीं करते कि आखिर कैसा हो सकता है कि 72 दिन इतनी शदीद ठंड में बगैर किसी शेल्टर के कोई भी इंसान जिंदा बचा हो। लेकिन फिर भी चिलियन अथॉरिटीज उस शेफर्ड की बात मान लेते हैं इस उम्मीद से कि शायद ये ठीक कह रहा हो। वो फौरन एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उस जगह के पास जहां का उनको शेफर्ड ने बताया था। वो वहां जाके हैरान रह जाते हैं कि वाकई शेफर्ड ने जो कुछ उनको बताया वो सच था।
तो वो 2 सर्वाइवर चिलियन अथॉरिटी को उन बाकी दोस्तों का बताते हैं जो कि ऊपर उस चोटी पे फंसे हुए हैं। 2 से 3 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और 22 दिसंबर 1972 को सारे के सारे सर्वाइवर को बचा लिया जाता है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अगर इंसान उम्मीद ना हारे और लड़ता रहे तो जितनी बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।